दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अब इतिहास पढ़ना होगा तेज, आसान और यादगार। ये है मॉडर्न हिस्ट्री ऑनलाइनर, ए डिक्शनरी ऑफ फैक्ट्स। बिना बोरियत, बिना लंबी कहानी, बस सीधे पॉइंट पे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, बिहार एसएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सभी के लिए ये रिवीजन हथियार है। तो चलिए शुरू करते हैं इतिहास का सबसे तेज सफर। यूरोपियनों में से कौन सा स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? फ्रांसीसी। भारत का बंदरगाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? अकबर। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत में कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन रहा? गोवा। गोवा। कौन सा भाग लंदन ईस्ट इंडिया कंपनी में के गठन के समय भारत में कौन सा बादशाह था? अकबर। द भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया? सूरत में। कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजी की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? बंडीवास का युद्ध, जो 1760 ईस्वी में हुआ। पुर्तगाल की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया? वास्को डी गामा ने। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित की? तो मसूलीपट्टनम में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम गवर्नर कौन था? थॉमस स्मिथ। किस जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? हॉकिंस। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। बिहार। 1600 भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? सूरत में। भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। किस यूरोपियनों ने भारत में प्रथम सामूहिक व्यापारी के केंद्र स्थापित किए? पुर्तगालियों ने। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया? पुर्तगालियों ने। कोलकाता का संस्थापक कौन था? जॉन चार्नक। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? डच ने। पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? कोचीन में। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? सर जॉन चाइल्ड को। जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था शाह आलम द्वितीय। बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह था हुगली। एक द्वीप पर निर्मित भारत का पहला नगर था मुंबई। 18वीं सदी में लड़े गए युद्धों का सही कालक्रम कौन सा है? अंबर युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध। पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया। पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था और भारत में यूरोपीय शक्तियों का प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ये गलत है। ये इसको नहीं, ये कथन सही नहीं है। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी पुर्तगालियों द्वारा। ब्रिटिश ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? जहांगीर से। भारत में समुद्री मार्ग का खोज किसने किया था? वास्को डी गामा ने। तृतीय कर्नाटक युद्ध, एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई थी? पेरिस के संधि से। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा काली तट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया था? कालीकट या कोझिकोड के राजा जमोरीन ने। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? कालीकट में। 1717 में कौन सा मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? फर्रुखसियार ने। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? बाजीराव द्वितीय ने। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? हेस्टिंग्स। किस भारत में
किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? अल्फांसो द अल्बुकर्क को। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? फ्रांसिस्को द अल्मीडा। किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सॉली या स्वाली के स्थान पर हराया? थॉमस बेस्ट को। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? अल्फांसो द अल्बुकर्क। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। किस यूरोपियों ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? पुर्तगाली ने। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा? काली तट के तट पर। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की? सर टॉमस रो। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किसने किया था? पुर्तगालियों द्वारा। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना? बीजापुर के सुल्तान से। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1448 ईस्वी में हुई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई। अब सामाजिक और धार्मिक आंदोलन को देखते हैं। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का उद्देश्य था एकेश्वरवाद का प्रचार करना। मुख्यतः किसके प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? राजा राम मोहन राय के। अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया? सैयद अहमद खान ने। आर्य समाज किसके विरुद्ध था? धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी बिबियन डेरोजियो। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? 1882 अडयार में। किस समय महात्मा गांधी के सहयोगी थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? 1882 में अडयार में। किस समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके? किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उसमें उनसे अलग होकर एक अमूल परिवर्तनकारी वादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाला कौन थे? ईवी रामास्वामी नायकर। वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। 19वीं सदी में ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? दंभी ब्राह्मणों तथा उसके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा करना। 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई। ज्योतिबा फूले द्वारा। किस धर्म सुधार की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? राजा राम मोहन राय। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन का स्थापना किसने किया था? विवेकानंद ने। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? 1843 ईस्वी में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई? विलियम बेंटिक द्वारा। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई स्वामी दयानंद द्वारा। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानडे को। महादेव गोविंद रानडे को। स्वामी विवेकानंद के स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए शिकागो में। राजा राम मोहन राय ने अपनी असाधारण काम के खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम इस दिशा में था समाज सुधार। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खान ने। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? राजा राम मोहन राय को। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? स्वामी विवेकानंद के लिए। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण किस वर्ग तक सीमित था? उच्च मध्यम वर्ग तक। प्रार्थना समाज की स्थापना
किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? केशव चंद्र सेन की। राजा राम मोहन राय ने राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? रामचंद्र विद्यावागीश ने। रामचंद्र विद्यावागीश ने राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर द्वारा किसकी स्थापना से जुड़े हुए थे? राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर किसकी स्थापना से जुड़े हुए थे? हिंदू कॉलेज की। देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? अबुल कलाम आजाद। शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1828 ईस्वी में। कोका आंदोलन को किसने संगठित किया था? गुरु राम सिंह ने। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1896 ईस्वी में। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन हुआ था सितंबर 1893 में। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान कमारपुकुर गांव, हुगली जिला। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ था? बेलूर में। ब्रह्म समाज किसके सिद्धांत पर आधारित था? एकेश्वरवाद का सिद्धांत। देव समाज की स्थापना कौन के संस्थापक कौन था? शिव नारायण अग्निहोत्री। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिव दयाल साहब थे। फारसी साप्ताहिक मीरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे राजा राम मोहन राय। बाल विवाह को नियंत्रित करने हेतु 1872 में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की थी 14 वर्ष। और तजवील उल इखलाक के रचनाकार हैं सैयद अहमद खां। किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापनापन नहीं है? किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापनापन नहीं है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ये था आज का ऑनलाइनर सीरीज। ऐसे ही देखते रहिए एग्जाम ओरिएंटेड ऑनलाइनर सीरीज को। लाइक, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना ना भूलें। आज से मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो गई है। फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।